दोस्तों, आज हम आपको नगर निगम सतना के बारे में कुछ बात करेंगे और बात करेंगे सतना के उन नेताओं की और अधिकारियों की। बात तो थोड़ा सा खरी है पर सच है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। सतना स्मार्ट सिटी है, ये आप भी जानते हैं, बड़ी मेहनत के बाद मिली थी और स्मार्ट सिटी का पैसा भी सतना में काफी आया और पैसे का बंदर बांट हुआ। सीवर लाइन की जब लाइन पड़ी तो लोगों में खुशहाली थी कि शहर का कचरा बाहर चला जाएगा, पर वर्तमान में बरसात हुई और सीवर लाइन का पानी ओवरफ्लो कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों के चलते, इसके पहले शेर सिंह मीणा थे, दूसरे अधिकारी आए हैं, अभी काम आके भार नहीं लिया है, आमद नहीं दी है, पर शहर की जो हालत है निश्चित तौर पर बेहद दुखद है। आप स्टेशन रोड में जाइए तो हर कदम पे गड्ढा, और इतने बड़े गड्ढे हैं कि गाड़ियां समा जा रही। सवाल इस बात का नहीं कि गड्ढे हैं, निश्चित तौर पर सड़कें हैं तो गड्ढे होंगे, लेकिन ये बीच शहर में है और प्रशासन को इस बात का ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात बरसात का सीजन है, लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि कितना बड़ा गड्ढा है। लोग सोचते हैं 20 सड़क में छोटा सा, वो अंदर घुस जाती हैं गाड़ियां और लोग परेशान है। सतना में अगर आपको 10 कदम चलना शहर के अंदर तो ऐसी हालात है जिसको देखकर आपको परेशानी। अब बात करते हैं पन्ना रोड पे 3 दिन से रोड जाम करवाया था प्रशासन ने कि रोड बना रहे हैं, और रोड ऐसी बनाया कि ना बनी तो अच्छा था। रोड के हालात में कोई सुधार नहीं। कलेक्टर के आदेश के आधार पर 3 दिन तक बैरिकेड लगाकर रास्ता जाम किया गया और गड्ढे को भरा गया। मैं सतना कलेक्टर को कहूंगा एक बार उस रास्ते से फिर निकले और उस काम की समीक्षा करें। इसी तरह आपको बता दें, सतना सांसद गणेश सिंह अक्सर नाली नर्मदा गर्मियों में देखने जाते थे, वर्तमान में कहां छुपे हैं। मैं तो इनसे कहूंगा कि इन्हें गांव जाकर, जहां बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, अपने गोद लिए गांव अबेर जाएं, कोटर जाएं, और सतना में गर्मियों में जिस तरह गली गली घूमकर लोगों को संदेश दे रहे थे नाली नर्मदे का, तो वर्तमान में तकलीफ तो वर्तमान समय में है। क्यों नहीं जाते? आखिर कहां गई देशभक्ति और कहां गई जनता के प्रति प्रेम? तो एक बात समझ लीजिए, ये सतना का राजनीतिक समीकरण है, राजनीतिक नेतृत्व है। यहाँ केवल एक दूसरे के पांव खींचने की राजनीति चलती है और समाज का कैसा हित हो ये कभी नहीं देखा जाता। सतना विधायक देख लीजिए, बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वाह, पर आपको कहीं किसी समस्या समाधान में दिखे? ये सारे के सारे लोग एक प्रयोजित तंत्र के साथ चल रहे हैं और यह प्रयोजित तंत्र भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है। और अगर ये नेता कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं तो चैलेंज करते हैं, ये अपने घर में ईडी सीडीसी जांच करवा लें, एक आवेदन देके अपने भ्रष्टाचार को क्लियर कर ले, हम सलाम कर देंगे, लेकिन नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे की टांग खींचना और विकास कार्यों में अवरुद्धता पैदा करना प्रथम धर्म है। और सतना की जो हालत बरसात में है वो काबिले तारीफ है। और सतना के कुछ नेता मंत्री तो ऐसे हैं कि मंत्री होने के बाद भी कहते हैं कि हमारे यहाँ ब्राह्मण पानी नहीं पीते, और चाय के गिलास रखकर पैक बनाकर लोगों को समझाएंगे। अब समझ में ये नहीं आया कि पैक पीने के लिए बनाए गए कि या पैक समझाने के लिए बनाए गए। तो आप समझ सकते हैं सतना के और सतना के नेतृत्व की क्या हाल है। इसलिए हम आने वाले समय में नेतृत्व का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सतना स्मार्ट शहर है और हम लोग इस शहर में रहते हैं और मूलभूत आवश्यकताओं में रोड, नाली, भोजन और सड़क है, और सड़कों की जो दुर्दशा है शायद आप कल्पना नहीं कर सकते। भाई, योजना के अंतर्गत सतना को स्मार्ट तो बना दिया गया, पर सवाल वही है कि बंदर के हाथ में तलवार दे दी जाए तो किसकी गर्दन बचेगी, किसकी नहीं, और काम क्या होगा ये पूरा देश जानता है। वही हालात सतना के राजनेताओं की है। काम तो आया, स्मार्ट शहर तो बना, पर जो हमारे यहाँ नेता है तो बंदर के हाथ में तलवार जैसा।